तो सभी को शुभ प्रभात, जय भीम, नमो बुद्धाय। और जैसे कि हम हर सप्ताह में रविवार को हम सुबह ध्यान के लिए इकट्ठा आते हैं और अलग अलग ध्यान का हम अनुभव लेते हैं। अब ये अलग अलग ध्यान इसलिए भी हमें अनुभव होता है क्योंकि हमारी जो मन की अवस्था है हर समय में अलग अलग होती है और ध्यान भले हम एक ही करें फिर भी हमारे अनुभव है निश्चित ही उससे हमें दिखाई देता होगा कि हमें अलग अलग प्रकार के अनुभव आते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ज़रूर आपकी डायरी बनाई होगी जिसे मेडिटेशन डायरी कहते हैं। ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक ऐसा अवलोकन है अगर आप अपने ध्यान के गहराई में जाना चाहते हैं। और मेरी 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 भी इच्छा है कि आप लोग ध्यान के गहराई में जाना चाहिए। तो उसके लिए कुछ न कुछ सपोर्ट सिस्टम है जिसे हम कंडीशन कहते हैं। हम सबको पता है कि प्रकृति समुत्पाद कारण परिस्थिति के साथ में जुड़ा रहता है। भले हमारा कारण अच्छा हो, अगर परिस्थिति अगर उसके अनुकूल नहीं है तो कारण कभी भी पूरी तरह से फलित नहीं होता है। अगर हम ध्यान कितना भी करते रहे, अगर परिस्थिति को अगर हम बार बार उसके अनुकूल नहीं बना सके, जिसे हम कह सकते हैं कि पूर्व तैयारी हो या असाइनमेंट असेसमेंट हो कि उसका हमें बार बार अवलोकन करना चाहिए या पुनर्परीक्षण करना चाहिए। अगर हम बार बार पुनर्परीक्षण नहीं करेंगे और पूर्व तैयारी नहीं रखेंगे तो हमारे ध्यान का जो उद्देश्य है या जो उद्देश्य से हम ध्यान कर रहे हैं वो कभी भी अधिक प्रमाण में हमें लाभान्वित नहीं करेगा। लाभ आपको जरूर देगा, आपको संतुष्टि भी देगा और लगेगा कि मेरा ध्यान अच्छा हो रहा है या मैं ध्यान को रोज नियमित कर रहा हूँ। लेकिन जिसे हम इफेक्टिव ध्यान कहते हैं, परिणाम कारक ध्यान कहते हैं, तो परिणाम कारक ध्यान तभी हो सकता है कि जब आप उसके साथ में कुछ ऐसी परिस्थितियों को भी निर्माण करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप कोई बीज जमीन में डालते हैं तो बीज में तो वो ताकत है कि वो पौधे में परिवर्तित हो, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ डाल देने मात्र से उसमें से पौधा आएगा ही। जब तक आप उसको सही तरीके से नहीं डालोगे या उसको पानी है, खाद है या उसकी देखभाल नहीं करोगे तो वो पौधा कभी भी उस बीज से निकलना संभव नहीं है। अगर निकल भी जाता है तो उसका जो जीवन का कालावधि है या उससे मिलने वाले जो फल है या उससे मिलने वाले जो लाभ है हमें ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उसको आपने उस प्रकार से डाला नहीं था, उस प्रकार से आपने उसकी जो अवलोकन करना था, बार बार उसके ऊपर विचार करना था, ऐसी कुछ चीज़ों को हम इस्तेमाल नहीं कर पाए और इसकी वजह से वो पौधा जो हमें अच्छा कुछ दे सकता था वो दे नहीं पाएगा। तो इसलिए हमने ध्यान को अगर हम बनते संरक्षित जी अगर उनको ध्यान को डायरेक्ट पाथ में बताते हैं कि हमारे पास में दो प्रकार के मार्ग हैं जिसे हम प्रत्यक्ष मार्ग कहते हैं या अप्रत्यक्ष मार्ग कहते हैं। तो प्रत्यक्ष मार्ग में सिर्फ हमारे पास में ध्यान साधना है, फिर आनापानसति हो, मैत्री भावना हो या किसी भी प्रकार का हम ध्यान कर रहे हैं तो वो एक ही मार्ग है जिसे हम ध्यान की साधना कहते हैं या ध्यान का आचरण कहते हैं। अप्रत्यक्ष मार्ग में हमें बहुत सारे अलग अलग साधन है, अभ्यास के माध्यम से है, मित्रता के माध्यम से है या किसी की सेवा करने के माध्यम से है, संगीत सुनने के माध्यम से है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम अपने मन को कुशल और सत्य की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में सिर्फ एक ही मार्ग है जिसे हम ध्यान साधना कहते हैं। तो ध्यान साधना का अगर सही और
कम समय में ज़्यादा अगर परिणाम अगर हमें चाहिए, तो उसके अंदर जो हमारी पूर्व तैयारी और उसके बाद उसका पुनर्अवलोकन, बार बार परीक्षण करने का जो परिस्थिति जो है, वो जब तक हम ध्यान को नहीं देंगे तब तक हमारा ध्यान इतनी गहराई में नहीं जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ, और शायद आप लोग भी चाहते होंगे कि आपका ध्यान बहुत ही अच्छा हो। तो जो बातें आपको सूचित की जा रही है, या अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि इन बातों का मेरे ध्यान में या मेरे आध्यात्मिक जीवन में या मेरे सुख के मार्ग में एक ज़रूरी है, तो उसको आप ज़रूर करिएगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो कुछ न कुछ आपका देखने का तरीका है, या अपने जीवन की तरफ आप किस प्रकार से देख रहे हैं, उस पर भी आप प्रश्न उठा सकते हैं कि क्या मैं सही में सत्य को या सुख को पाना चाहता हूँ, कि जो मेरा जीवन का अर्थ है या जीवन का मेरा लक्ष्य है। तो हमारा सुख जो है बहुत ही समीप है, पास में है, लेकिन उसके जो परिस्थिति निर्माण नहीं करने की वजह से वो जो अनुभव जो है वो हमेशा छुपा रहता है, भीतर दबा रहता है। तो उस अनुभव को अगर बाहर लाना है तो परिस्थिति को हमें बार बार निर्माण करना पड़ेगा, और उस परिस्थितियों में से एक प्रकार की एक परिस्थिति है जिससे हम अपने अनुभव को जब हम शब्द देते हैं या उसको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, तो हमारे मन को समझना और उसके कारण को भी समझना और उसके साथ में एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हुए उसको शुद्धता के तरफ या सत्यता की तरफ ले जाना हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाता है। और यही ध्यान का मार्ग है। जब हम अपने मन को उसके गहराई में देखते हैं, उसके स्वभाव के साथ देखते हैं, उसके परिणाम के साथ देखते हैं, तो वैसे वैसे ध्यान हमारा और गहरा होने लगता है। फिर आप किसी भी प्रकार का ध्यान कर रहे हैं, ये महत्व का नहीं है। महत्व का है कि ध्यान के अंदर क्या मैं अपने मन को, उसके स्वभाव को और उसके होने वाले परिणाम को देख पा रहा हूँ। अगर देख रहे हैं, बार बार देखने के लिए आपके पास में कुछ आपने कुछ टूल्स बनाए हैं, कुछ परिस्थितियों को आपने निर्माण किए हैं, तो निश्चित ही है कि आपका ध्यान और गहराई में जा सकता है। तो देखिए, आप निश्चित ही ध्यान के गहराई में जाना चाहते हैं, तो आज हम जो ध्यान करने वाले हैं, या कह सकते हैं कि हमारे मन को हम खोजने वाले हैं, उसका शोध करने वाले हैं कि मेरा मन क्या है। और मन क्या है, हमारा देखने का तरीका हमेशा कुशल सुख और आनंद के तरफ रहता है, कि मुझे सुख ढूंढना है, आनंद ढूंढना है और सत्य को ढूंढना है, ये हमारा लक्ष्य रहता है। लेकिन उसी समय हम काफ़ी संभ्रमित रहते हैं। हमारा जो अकुशल मन है वो हमेशा सत्य को समझने के लिए या जानने के लिए हमेशा अवरोध निर्माण करता है, जिसे हम 5 न्यूरॉन कहते हैं या 5 विष भी कहते हैं, जो बनते हैं। हमें 5 विष के बारे में भी बताया है, और 5 न्यूरॉन से तो हम काफ़ी अच्छी तरह से अवगत है। तो आज के ध्यान में हम अपनी जो अकुशल मानसिक अवस्था है उसको जानते हुए ध्यान करने वाले हैं। थोड़ा हमें दर्द होगा, लेकिन वो दर्द बहुत ही मीठा होगा। मीठा इसलिए होगा क्योंकि कोई अगर हमें शरीर में पीड़ा हो रही है, जैसे कि कांटा लगा है, और कांटे का जो दर्द हमें हो रहा है वो भयंकर दर्द है। लेकिन जब हम कांटे को निकालते समय भी हमें दर्द हो रहा है, कांटे का भीतर होके दर्द होना और कांटे को समझ के उसको बाहर निकालना, तो दोनों जगह पे दर्द है। कांटे के भीतर रहने से जो दर्द होगा
या होता है वो एक नासूर बन जाता है और हमारे शरीर में बहुत बड़ा दुख और समस्या निर्माण करता है। लेकिन उसी कांटे को जब हम समझ के देख के उसको बाहर निकालते हैं या निकालने का प्रयास करते हैं तो वो कांटे का भी दर्द हमें उसी दर्द के जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें से सुकून भी मिलने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे वो कांटा ढीला होता है या उसके साथ में हम सजगता से उस दर्द को सहन करते हैं, जानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसके साथ में बने रहते हैं, वो भी जागृति के साथ, तो आप देखोगे और पाओगे कि वो जो दर्द जो है एक सुकून और एक मुक्ति का दर्द हमें महसूस होता है कि अभी हमें उससे राहत मिलने वाली है जिससे हमें परेशानी थी। तो ऐसे ही हमारे ये 5 न्यूरॉन कह सकते हैं, 5 विष कह सकते हैं, अगर पारंपरिक तौर पे उसको क्लेश भी कहते हैं, मूल क्लेश भी कहते हैं, कि जिसके वजह से हम हमेशा सुख चाहते हुए भी हमें सुख या सुकून होने का अनुभव नहीं हो पाता है, सिर्फ वो चाहत रहती है, क्योंकि भीतर से जो हमारा जकड़न है या जो उसके साथ में जो लगाव है वो कुछ और चीज़ों के साथ में है और कुछ अकुशल मानसिक अवस्था के साथ में है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं या देखते हुए भी उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज का ध्यान हमारा इसी के ऊपर हम करने वाले हैं। देखते हैं, मैं आपके साथ में हूँ, आप भी आपके साथ में हैं, बने रहिए। और बुद्ध भी हमारे साथ में है, क्योंकि बुद्ध ने ही हमें मार्ग दिखाया है और बुद्ध का विश्वास ही ये है कि मैं भी बुद्ध हो सकता हूँ या मैं भी बुद्ध के होने के मार्ग पे हूँ, और इसीलिए मुझे ऐसा देखना, समझना और करना बुद्ध के समीप जाने का ही एक अनुभव है। और बुद्ध हमेशा वहाँ पे है जहाँ पे हम अपने मन को यथार्थ में या उसके सच्चे स्वरूप में देखते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जो हमारी अकुशल मानसिक अवस्था है या अकुशल मानसिक जो कुछ भी हमारे जीवन में है उसको देखना सकारात्मकता है। जो कुछ अकुशल है उसको देखना कुशल है, कहने का मतलब ये, भले वो अकुशल है, भले वो कामचंद है, व्यापार है, थिनमित है, उद्धत को कुछ है या विचिकित्सा है या ऐसे कुछ भी आने वाले विचार, कल्पनाएं या हमने किए हुए कुछ भी कर्म है जो हमें परेशान करते हैं या पश्चाताप दिलाते हैं, दुख दिलाते हैं, वो सभी अकुशल है। और उस अकुशल का दर्द जो है वो हमेशा हमें एक कांटे की तरह एक कांटे की तरह हमेशा हमें चुभते रहता है और हमें बार बार, विशेषतः जब हम शांत अवस्था में, ध्यान की अवस्था में आते हैं, तब निश्चित ही वो हमें परेशान करता है और हम परेशान होकर अपने ध्यान से भटक जाते हैं या उसी के साथ सोचने लगते हैं कि वो अभी क्यों आया है, क्या कारण है। तो अभी उसके थोड़े हमें मूल कारण को भी इसमें ढूंढना है कि ये कहाँ से उत्पन्न होता है और क्या उसका स्रोत है, ताकि उसको हम स्वीकार करें और जानें कि इसको देखना, उसके साथ में बने रहना, हाँ, या उसके स्वभाव को अनुभव करना, जिसे हम दुख का अनुभव कहते हैं या पहला आर्य सत्य कहते हैं। तो उस आर्य सत्य को जब हम स्वीकार करते हैं तभी वो हमारे लिए आर्य सत्य बनता है। दुख तो सभी है, सभी को है, सभी समय रहता है, लेकिन वो किसी किसी के लिए ही आर्य सत्य बनता है जब उसको वो स्वीकार करता है। अगर स्वीकार नहीं करता है तो दुख, हमारा दुख कभी भी वो आर्य सत्य में हमें दिखाई नहीं देगा या हम समझ नहीं पाएंगे अगर उसको स्वीकृति नहीं देते हैं। तो स्वीकृति देना एक बौद्ध परंपरा में एक जागृति की प्रक्रिया है या एक रिस्पॉन्स है कि जहाँ पे भी हमें दुख होता है, फिर शरीर का दुख हो या मन से आने वाले जो विकारों का, उपक्लेशों का दुख हो, हाँ,
वो सभी दुखों को जैसे हम स्वीकृत करते हैं कि हाँ है, ये दुख कारक है, क्योंकि उसका जो मूल स्रोत है कहीं न कहीं अज्ञान और आसक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है। उसका परिणाम भी मुझे दुखकारक लग रहा है, लेकिन जैसे उसको हम देखते हैं, स्वीकार करते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो कुशल चित्त की जो अवस्था है उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम जागृति या धम्म विजय कहते हैं। जैसे आप उसको स्वीकृति देते हैं, इसका मतलब आप वहाँ पे जागरूक हो रहे हैं। आप जागरूक हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप धर्म का विश्लेषण कर रहे हैं कि ये दुखदायक है, और जब हम उसको दुखदायक समझ लेते हैं तो वहाँ पे वो हमारा कुशल चित्त निर्माण होता है। अकुशल को अकुशल समझना, यही कुशलता है। दुख को दुख समझना, दर्द को दर्द समझना, क्लेश को क्लेश समझना, यही कुशलता है, यही कुशल आचरण है, यही कुशल मन है, वहाँ पे उत्पन्न होता है। और उस कुशल मन को उत्पन्न करते हुए जैसे जैसे हम अकुशल मानसिक अवस्था को, या हम विशेषता 5 न्यूरॉन को देखने वाले हैं, जो हमें ध्यान के अवस्था में आते हैं, लेकिन उसमें हम ज़्यादा कार्य नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपना जो विषय है उसी के साथ हम ज़्यादा प्रयास करते रहते हैं, और हम कभी कभी ध्यान के नाम पे हम पूरे 5 न्यूरॉन में ही बह जाते हैं। तो आज हमें पूरे बहने की मुबा है। हम बह सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर से वापस आके जितना उसके प्रति हम जागरूक हो सके या उसका अनुभव कर सके, और उसको स्वीकार कर सके, हमारी मानसिक अवस्था का जो मूल स्रोत है उसका अनुभव लेते हुए, किसी औरों के अनुभव पे हमारा अनुभव हमें नहीं लेना है। बुद्ध जो है वही बनता है या वही कहलाता है कि जो स्वयं के अनुभव से स्वयं को दिशा देता है, वही बुद्ध है। अगर आप, मैं या हम सभी बौद्ध उपासक या साधक है, इसका मतलब हम बुद्ध होने के कतार पे है, या बुद्ध होने की भावना से हमें कर रहे हैं। तो बुद्ध होने की भावना यही है कि आप आपके स्वयं के अनुभव पर अपने को दिशा देते हैं, वही बौद्ध है, वही बुद्ध का मार्ग है, जिन्होंने वो खोजा है कि आपका सुख आपके मन पे आधारित है, आपका दुख आपके मन पे आधारित है, और उसकी खोज करना ये हमारी सभी मनुष्य की या सभी बौद्ध साधकों की स्वयं की जिम्मेदारी है कि वो हमें खुद समझना है। भले जानकारी हमें किसी और से मिल रही है, या कोई हमें मार्गदर्शन कर रहा है, या कोई हमें समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो समझना, वो जानना पर्याप्त नहीं है। आपका खुद का जानना, खुद उस बात को अनुभव करना, क्योंकि वो अनुभव करने की पूरी क्षमता, पूरी परिस्थिति आपके शरीर और मन में मौजूद है। अभी आपको किसी का, किताबों का या किसी भी परिस्थिति का आपको आधार लेने की जरूरत नहीं है। आपकी परिस्थिति आपका स्वयं का शरीर है। जब आप बैठते हैं तो वेदनाएं होती है, जब आप बैठते हैं तो तनाव आता है, जब आप शरीर के साथ में जुड़े रहते हैं तो आपको शरीर के बारे में पता चलने लगता है कि मैंने कैसे बैठना चाहिए, कहाँ पे मुझे दर्द हो रहा है, कहाँ पे मुझे वेदनाएं हो रही है। हाँ, और वही वेदना कहीं ना कहीं हमें अकुशल मानसिक अवस्था को निर्माण करती है। मन भी इसी प्रकार से कार्य करता है। तो आपका स्वयं का मन आपके संस्कारों की वजह से या परिस्थिति की वजह से हमेशा वो बन रहा है, निरंतर बन रहा है। तो देखते हैं कि इस पांचों न्यूरॉनों को या उसके साथ में जो 5 विष है उसको भी मैं बता देता हूँ कि बनते ने हमें बताया कि 5 विष हमारे मन में कौन से हैं। वो है, पहला जो विष है विचलता, जिसे हम चंचलता कहते हैं। दूसरा है द्वेष, तीसरा है लोभ,
चौथा है अहंकार, जिसे हम ईगो कहते हैं, और पांचवा है अज्ञान। तो यही 5 विषय जिसके आधार पे 5 निवरण, ऐसा कह सकते कि ये 5 विषय हमारे हृदय केंद्र में है और ये 5 निवरण है उसके बादल है, क्योंकि ये मुख्य क्लेश कहते हैं और उसी को विष कहते हैं, जिसमें हमारा जन्म हुआ है या पूरे संसार इसी में ही उत्पन्न हो रहा है, इसमें ही लय होते जा रहा है, जिसे हम संसार कहते हैं। ठीक है। और ऊपर जो हमें 5 निवरण जब भी आते हैं तो ये बादल की तरह है, क्योंकि वो है इसलिए वो ऊपर हमारे कर्म के परिणाम के तौर पे, परिणाम के तौर पे हमेशा वो बने रहते हैं। तो जैसा हम न्यूरॉन को देखेंगे तो वैसे उसके जो रूट या मुख्य क्लेश है उसका भी कहीं ना कहीं हमें अनुभव होगा। और ये सभी उपक्लेश हो या न्यूरॉन हो, उसके होने का या उत्पन्न होने का सबसे मूल स्रोत है जो हमने पहले इसमें देखा था कि 5 जो हमारे मन के वैश्विक चैत्य धर्म है, वही उसी में से ही ये उत्पन्न होते हैं। इसका स्रोत हमारे मन के अंदर जो 5 वैश्विक चैत्य धर्म है, उसके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण चैत्य धर्म है वो मनस्कार। मनस्कार का अर्थ ये है कि उस विषय के साथ में बह जाना, उस विषय के साथ एकरूप हो जाना या उसका हो जाना। मनस्कार, ये मनस्कार जब अयोनिसो होता है या अकुशल होता है, वहाँ पे हमारी जागृति नहीं रहती है, या एक अजागृत अवस्था में जो मनस्कार उत्पन्न होता है, क्योंकि वहाँ पे 2 प्रकार के मनस्कार उत्पन्न होते हैं। एक ही क्षण में 2 विचार हमारे मन में आते हैं। अगर आपने अवलोकन किया होगा कि आपके मन में कुछ भी करने के पूर्व में, कृति करने के पहले, द्वेष करने के पहले, लोभ करने के पहले, जो कुछ भी हम मन से, वाणी से या शरीर से जो भी कृति करते हैं, वहाँ पे 2 मनस्कार उत्पन्न होते हैं। 2 मनस्कार उत्पन्न होते हैं कि एक कुशल करने का और एक अकुशल करने का, जिसे अयोनिसो मनस्कार कहते हैं। और वही अयोनिसो मनस्कार सभी क्लेशों का उद्गम स्थान है। वही अयोनिसो मनस्कार हमारे पूरे क्लेशों को, जो भी लोभ, द्वेष, मोह या जितने भी क्लेश है जो हम समझने वाले हैं, वो हमारे अयोनिसो मनस्कार से उत्पन्न होता है। जब प्रश्न पड़ता है कि कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ये चीज हमें अपने मन के भीतर देखनी है। यही मेरा धर्म है जहाँ पे मैं अयोनिसो मनस्कार के साथ में बह जाता हूँ, या बह गया था, या अभी भी बह रहा हूँ। और वही मेरे क्लेशों का उगम स्थान है, जहाँ पे मुझे जानना है। और जैसे जानोगे वैसे ही वहाँ पे कुशल मनस्कार उत्पन्न होता है। एक मन कहता है कि मैं बुरा करूं और दूसरा ही मन कहता है कि बुरा ना करूं और ना करूं के बीच में जो द्वंद्व होता है, और उस द्वंद्व में हमारा जो अयोनिसो मनस्कार ही हमेशा जीत जाता है, क्योंकि वो उसकी शक्ति ज्यादा है। क्योंकि हमने पिछले जन्म से लेके इस जन्म तक और बचपन से लेके अभी तक जो कुछ भी हमने किया है, जो कुछ भी हमने सोचा है, या जो भी हमने कर्म किए हैं, वो अधिक हमारे कर्म जो हुए हैं, और आज हमें वो कर्म ही न्यूरॉन के रूप में बाहर आते हैं। जैसा आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो हमने जो कर्म किए हैं, तो उसकी एक छटा उत्पन्न होती है, एक बादल आ जाता है, फ्लैशबैक में ले जाता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट जो है उसकी मूवी चालू हो जाती है, और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम डर जाते हैं और हम उसको
कुछ समय के लिए देख लेते हैं ध्यान में, लेकिन पूरी तरह से देख नहीं पाते। आज हमारे पास में वो समय है कि एक एक न्यूरॉन को हम कुछ समय देके पूरे गहराई में जानने का, समझने का और उसके साथ एक मित्रता बनाने का हमें अनुभव करना है, क्योंकि वो हमारा ही मन है। जिस मन को अगर हमें बदलना है, किस मन को बदलना है? इसी अयोनिसो मनस्कार के मन को बदलना है, जहाँ से अकुशल मानसिक अवस्थाएं या अकुशल मन जो दुख दे रहा है, जो दुख का हमें अनुभव जो हो रहा है, इसी ही अयोनिसो मनस्कार से उत्पन्न हुए क्लेश, विकार या न्यूरन, जो कुछ भी आप कहो, वही दुख है। और वही दुख कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उसको जानना ही बुद्ध होने की प्रक्रिया है। तभी हमारे कर्म जो है, जो आज हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के पीछे जो हमारी शक्ति जो है, वो बाहर से आ रही है, बाहर से हमें प्रेरणा दे रही है कि भाई ये करो, ये नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा, ये करना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम इस स्रोत को देख के जब आप आचरण करोगे, तो वो आपके भीतर का शुद्ध आचरण होगा, सहज आचरण होगा, जिसे हम नैसर्गिक शिलाचरण कहते हैं, नैसर्गिक ध्यान कहते हैं, स्वाभाविक ध्यान कहते हैं, या स्वाभाविक जो भी कुशल कर्म हम करेंगे, वो स्वाभाविक रहेंगे। और स्वाभाविक रहने से वहां पे किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रहेगा, या किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं रहेगी, क्योंकि हम उस बात को जान रहे हैं कि कहाँ पे अशुद्धता है, और अशुद्धता को जानना ही शुद्धता है। जब तक हमारे उस अवस्था तक हम नहीं जाते हैं, तब तक ये अशुद्ध मन, अशुद्ध अवस्थाएं रहने वाली है। लेकिन जैसे जैसे जागरूक होंगे, वैसे वैसे अकुशल अवस्था की जो शक्ति जो है कमजोर होती रहेगी, और उस शक्ति को आप क्या करोगे, आपके कुशल शक्ति में परिवर्तित करोगे। जो भी क्लेश है, वो क्लेश अपने आप में बुरे नहीं है, वो बुरे इसलिए है क्योंकि उसको हम जानते नहीं है। जैसे आप जानना शुरू करोगे, तो जितनी भी बुराई है, द्वेष हो, लोभ हो, अहंकार हो, वो धीरे धीरे पिघलते जाएंगे, और आपके जो कुशल कर्म है उसके अंदर वो शक्ति का इस्तेमाल होते जाएगा। और ऐसा इस्तेमाल होते होते एक समय ऐसा आता है कि पूरी जो अकुशल मानसिक अवस्थाएं जो है, वो पूरी तरह से शुद्धता में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हम जागृति की जो प्रक्रिया है निरंतर हम बढ़ाते रहते हैं और बढ़ते जाती है, जो हमें ध्यान से भी धीरे धीरे उसका अनुभव होगा। और रोज के जीवन में भी ऐसे जो हमारे कर्म है, उसमें भी हम उसका अवलोकन कर सकते हैं कि जब हम किसी को दान देते हैं और उसमें अपेक्षा नहीं होती है, तो अपेक्षा नहीं होने का और होने का कारण कहने की हमारा मनस्कार है। जब हम कुछ कर्म करते हैं, तो उस कर्म के साथ अगर अयोनिसो मनस्कार उत्पन्न हो जाता है, तो भले वो दान दिखने में कुशल कर्म हो, लेकिन वो कुशल कर्म हमें ज़्यादा परिणाम नहीं देता है, क्योंकि वहाँ पे अयोनिसो मनस्कार से वो हमने कर्म कर लिया है। अगर उसके अगर हमें जानकारी मिल जाती है, हमें पता चल जाता है, तो वो जानकारी, वो जागृति ही उस परिस्थिति को बदल सकती है। दूसरी कोई परिस्थिति नहीं है, या दूसरा कोई हमें हेल्प करने के लिए आने वाला नहीं है। याद रखिए, कोई हमें मदद करने के लिए आने वाला नहीं है। आपको ही या हमें स्वयं की ही स्वयं हेल्प करनी है, और वही बुद्ध है। वही बुद्ध उत्पन्न हो जाते हैं, और वही बुद्ध की शरण शुरू हो जाती है कि जब हम स्वयं को स्वयं से हेल्प करते हैं, या मदद करते हैं, या सजग होते हैं। तो ये सजगता का जो एक आईना है या दर्शन है, कि जहाँ पे हम अपने अकुशल मानसिक अवस्था को न डरते हुए, जिसे इसलिए बौद्ध धर्म कहते हैं कि योद्धा का धर्म है, हमें योद्धा होना है, हमें संघर्ष करना है, लड़ाई करनी है। लेकिन कैसे लड़ाई करनी है? जागृति से, मैत्री से,
द्वेष से द्वेष करने से नहीं, अकुशल मानसिकता से भागने से नहीं या भगाने से नहीं। अगर आप बोलेंगे कि न्यूरन चला जाए अभी क्यों आया, हाँ, या आप भाग जाओगे, तो हमेशा वो डराते रहेगा, या उसको आप भगाओगे तो भागने वाला नहीं है। वो भागेगा तभी कि जब आप उसको स्वीकार करोगे, जानोगे कि ये कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, और उस शक्ति का आप आपके कुशलता में उसका रूपांतरण करोगे, वैसे वैसे उसकी जो दुख देने की जो क्षमता है, या परिणाम देने की क्षमता जो है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और कुशल कर्म की क्षमताएं बढ़ती जाएगी, और हम और कुशल और विधायक और हम ध्यान के भीतर जा पाएंगे। तो हमारे मन को कुशल अवस्था में देखना जितना आवश्यक है, हम हमेशा कुशल अवस्था के प्रेरणा से ही हम अपने रोज के जीवन को शुरुआत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमने अपने अकुशल मानसिक अवस्था को भी एक योद्धा के तौर पे, एक जागरूक और एक गहरे ध्यान में अगर हमें जाना है, और ध्यान का शुरुआत भी वही होता है कि जब 5 न्यूरॉन शांत होते हैं। याद रखिए, अगर आपको लग रहा है कि आप ध्यान की अवस्था में जाना चाहते हैं, तो 5 न्यूरॉन को शांत करे बिना या शांत होए बिना, जिसे हम उपचार समाधि कहते हैं, उपचार समाधि के अलावा हम अर्पणा समाधि में नहीं जा सकते हैं, और उसके आगे की समाधि जो है, जिसे हम विपश्यना कहते हैं, उधर भी नहीं जा सकते हैं। तो हमारा जो अवरोध है, हमारी लड़ाई है, या हमारा संघर्ष है, इसी ही 5 न्यूरॉन के साथ में प्राथमिक है। और इस प्राथमिकता को जानना और उस परिस्थिति में उसको अनुभव करना जहाँ पे उत्पन्न होता है। अगर जहाँ पे उत्पन्न हो रहा है उसके साथ में उसको नहीं देखेंगे, तो सिर्फ अभ्यास करने से या सिर्फ उसका एक जानकारी होने से वो न्यूरॉन हमारे मन से उसको हम कभी कम नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ जानकारी पर्याप्त नहीं है, जानकारी के साथ उसका गहराई में अवलोकन करना या उसके परिस्थिति को पूरी तरह से समझना, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि आज का ध्यान हमारा इसी 5 न्यूरॉनों को देखने में हम करने वाले हैं। तो कृपया आप आपकी बैठक को ठीक कर लीजिए और धीरे धीरे अपनी शरीर का ध्यान रखते हुए क्योंकि यही शरीर है, एक तो आलस में चला जाता है अगर उसको आप पूर्व तैयारी नहीं करते हैं। आपके जॉइंट्स हैं, आपके मसल्स हैं, यही धीरे धीरे आलस में चले जाते हैं, और हमें लगता है कि आलस कहाँ से आया, क्योंकि आपने पूर्व तैयारी नहीं की है, तो आलस तो आने वाला है। तो अभी हमारा शरीर तनाव मुक्त हो गया है। आपकी मान को भी आगे पीछे करिए, क्योंकि ये भी दर्द देती है। जितने आपके जॉइंट्स आप उसको हिला सकते हैं, उसको एक्सरसाइज दिला सकते हैं, जरूर दीजिए। और धीरे धीरे ध्यान के लिए अपनी बैठक जो आपको उचित लगे वो आप ले लीजिए। तो जो जानकारी मैंने दी है उसमें कुछ न कुछ बातें आपको जरूर पता चली है। कुछ बातें ध्यान के अंतर्गत भी मैं गाइड करूँगा, और उस निर्देशन के आधार पे आप अपने आप को देखना है। आंखें बंद करिए। जैसे हम आंखें बंद करते हैं वैसे ही हमारी ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो हमने पूर्व तैयारी की उसी के आधार पे
मन को भी हम देख रहे हैं, पहचान रहे हैं कि मेरा मन अभी कैसे है। ध्यान का छंद और ध्यान के प्रति हमारा अधिमोक्ष बनते जा रहा है। ये हमारे मन के ही धर्म है, मन का स्वभाव है जो उत्पन्न हो रहा है और उसका हमें लाभ हम ले रहे हैं। आज का ध्यान हमारे 5 न्यूरॉनों को सजगता से देखना। इस पहले चरण में अपने शरीर के प्रति, अपने सांस के प्रति सजग बने। क्योंकि सजगता ही हमें अपने मन के भीतर उत्पन्न होने वाले जो क्लेश है, अकुशलता है, जिसे हम 5 न्यूरॉन का नाम दिए हुए हैं, उसको हम पहचान सकते हैं। और उसकी पहचान करना ही अपने आप में उसको शांत करना है। पांच न्यूरॉनों को पहचान के शांत करना, ये उपचार समाधि का अनुभव हम इस ध्यान में लेने वाले हैं। क्योंकि जैसे जैसे 5 न्यूरॉन शांत होते हैं, हम उपचार समाधि के अनुभव में अपने मन को लेते आते हैं। उपचार समाधि का अर्थ ध्यान के समीप जाना, ध्यान के भीतर जाने के पूर्व अवस्था को प्राप्त करना। सांस को देखते देखते हम देख रहे हैं कि जो न्यूरॉन आ रहा है उसको भी हम देख रहे हैं। सभी न्यूरॉन का उत्पत्ति स्थान जो है वो हमारा अयोनिसो मनस्कार है। जिसे हम क्षण प्रतिक्षण अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वो मन के चित्त का धर्म है।
आपकी इच्छा से उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसका उत्पन्न होना वो सहज है। इसलिए हमें ज़्यादा अफसोस नहीं करना है, पश्चाताप नहीं करना है कि मेरे मन में न्यूरन क्यों आ रहे हैं। उसका उत्पन्न होना ये सहज है। यही अयोनिसो मनस्कार काम छंद को निर्माण करता है। क्योंकि आप अनुभव करें कि जो भी इंद्रिय के विषय है, जैसे जैसे हमारे संपर्क में आते हैं, उसी क्षण प्रति क्षण हमारा ये चित्त भी उत्पन्न होता है और उसी के साथ बह जाता है। और वही काम छंद बन जाता है। देखिए, मन में जो काम छंद आ रहा है, जो आपने कुछ 6 इंद्रियों से काम किए हैं, उसी की परछाइयाँ, उसी के विचार हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं। किसी एक विचार को ध्यान से देखें। वो विचार अभी मेरे मन में क्यों आ रहा है और उसका मूल स्रोत क्या था कि जब मैंने उस विषय के साथ संपर्क किया था, उस समय अयोनिसो मनस्कार उत्पन्न हुआ था। फिर आँखों से देखने के समय हो, कानों से सुनते के समय हो, नाक से गंध लेते समय हो, जीभ से स्वाद करते समय हो, या शरीर पर जो स्पर्श हो रहा है उस समय हो, या मन में आने वाले जो अनेकों कल्पनाएं हैं, विचार है, उसके साथ आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं कि जो कुछ भी कामचंद, जिसे हम मूल क्लेश में लोभ कहते हैं, और क्षण प्रति क्षण जो हमारे चित्त में मनस्कार उत्पन्न होता है, अभी भी हो रहा है, इस प्रभाव में हम बहते जा रहे हैं और जान रहे हैं कि मेरा कामचन या लोभ, उसका उत्पन्न होना, यही अयोनिसो मनस्कार है। कि गलत तरीके से उस विषय को देखना या आसक्ति से उस विषय को ग्रहण करना,
और हम जागरूक हो रहे हैं कि यही है, यही कारण है, यही स्रोत है जिससे मैं लोक के कारण अनेकों कर्म कर रहा हूँ या कर चुका हूँ। तो डरिए मत, अफसोस मत करिए। हम उस कांटे को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं या उस शक्ति को हम कुशल शक्ति में बदलना चाहते हैं। वही योनिसो मनस्कार है, जहाँ पे अयोनिसो मनस्कार उत्पन्न हो रहा है और हम जान रहे हैं कि ये मेरा काम छंद है, इसी के कारण बार बार उत्पन्न हो रहा है, बार बार, क्षण प्रतिक्षण, निरंतर। और उसी क्षण में जो जागरूक होने से, सजग होने से हमारा काम छंद ब्रह्म छंद में परिवर्तित हो रहा है। अगर नहीं भी हो रहा है तब भी चिंता ना करें, उसको सिर्फ पहचानिए, यही मेरी अकुशल शक्ति है, जो मुझे दुख देती है। अभी मैं जान रहा हूँ। उससे भागिए मत और उसे भगाइए भी मत। जैसे सांस को आते जाते देख रहे हैं, वैसे ही काम छंद को भी या आने वाले लोग को भी वैसे ही देखें। किसी भी कल्पना के स्वरूप में हमारे मन में वो आ रहा है, वो सभी काम चल रहे हैं। हमारे किए हुए कर्म का परिणाम और उसके प्रति हमारी आसक्ति जो अयोनिसो मनस्कार से उत्पन्न हो रही है, देखिए अपने मन को, मन से ही देखिए, सजगता से, क्योंकि मन में ही दोनों भाव उत्पन्न हो रहे हैं, अयोनिसो और योनिसो। लोक में बहे जाना वो भी उत्पन्न हो रहा है और उसी क्षण में उससे बचने के लिए योनिसो मनस्कार भी उत्पन्न हो रहा है। हम बैठे हुए भी देख रहे हैं और बचते हुए भी देख रहे हैं। अगर बह रहे हैं तब भी चिंता ना करें,
जानिए कि उसकी अभी शक्ति अधिक है, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि मेरा लोभ या कामचंद कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। और उसे मैं स्वीकार भी कर रहा हूँ सजगता से। ध्यान के दूसरे चरण में उसी जागृति को और धर्म विषय को बढ़ाते रहिए, जो हमारे कुशल चित्त का स्वभाव है। उसी समय अकुशल चित्त भी उत्पन्न हो रहा है, जिसे हम व्यापाद कहते हैं, द्वेष, जिसका मूल उपक्लेश है, मूल क्लेश है। किसी विषय को नकारना, मन में आने वाले भाव को धिक्कारना, नापसंद करना, अपने आप को दोष देना, पश्चाताप करना, ऐसा जो कुछ भी भाव है उसका भी उत्पन्न होना, यही अयोनिसो मनस्कार है। सभी क्लेश इसी ही मनस्कार से उत्पन्न होते हैं। और द्वेष का उत्पन्न होना ये लोभ के कारण ही होता है। जहाँ जहाँ लोभ हमारे 6 इंद्रियों शांत या उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, उस विषय के साथ हमें द्वेष आने लगता है। उस द्वेष को भी हम देख रहे हैं किसी व्यक्ति के प्रति या स्वयं के प्रति। हमारे स्वयं की बुराई का भी हमें द्वेष आता है। किसी व्यक्ति के प्रति, परिस्थिति के प्रति हमारे मन से कुछ विरोध में हो जाता है उसके प्रति। देखिए, उस परिस्थिति में हमारा मन योनिसो या अयोनिसो मनस्कार से कर्म किए हैं, या अभी भी हमें द्वेष आ रहा है, तो देखिए वो द्वेष इसी अयोनिसो मनस्कार से उत्पन्न हो रहा है। और हम सजग हो रहे हैं, मेरा द्वेष का आना मुझे समझ रहा है। मैं देख रहा हूँ जैसा सांस का आना और सांस का बाहर जाना। ये भी क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न हो रहा है।
लय हो रहा है। ठोस ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी द्वेष की परिस्थिति को गहराई से देखें और जाने, क्या उस समय या इस समय जो द्वेष को मैं देख पा रहा हूँ, क्या मेरे इसी अयोनिस चित्त से उत्पन्न हुआ। उसका स्वभाव भी जागृति से देखने से पता चल रहा है, परिवर्तनशील है। डरने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे मन में धम्म छंद भी है और धम्म विषय भी है और जागृति भी है। हमारा मन ही हमारे मन को देख रहा है। अकुशल मन को देखना कुशल मन है। और उसी कुशल मन का विकास करना वो शुद्ध मन है। इसलिए द्वेष को भी देखें और उसे स्वीकार करें। जैसे ही स्वीकार करते हैं उसका रूपांतरण हो रहा है। उसके प्रति जो हमें दुख है वो शांत हो रहा है। क्योंकि उसके होने का एहसास हमें हो रहा है। ध्यान के तीसरे अवस्था में देखें, जो हमारे मन में उदित कुकुच्च है, जिसे हम अस्थिरता और चिंता कहते हैं, वो उत्पन्न हो रही है। या उसका उत्पन्न होना वो भी हमारे इसी ही मनस्कार का कारण है। क्योंकि वो हर एक चित्त का धर्म है। जो भी चिंता हो, अस्थिरता हो, उससे भयभीत मत बनिए, होने दीजिए। जानिए कि वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है। और उसका धर्म क्या है।
उसका स्वभाव क्या है। भले किसी भी प्रकार की चिंता हो, भूतकाल की हो, भविष्यकाल की, किसी व्यक्ति के प्रति हो, स्वयं के प्रति हो, किसी समस्या के प्रति हो, तो सभी समस्याएं की चिंताएं किसी अयोनिस मनस्कार से उत्पन्न हुई है, जो हमारी चित्त का धर्म है वो उत्पन्न करना। अभी हम जान रहे हैं कि इस मनस्कार को कैसे परिवर्तित करें, क्योंकि वहाँ पे कुशल मनस्कार भी उत्पन्न हो रहा है और हम जान रहे हैं कि चिंताएं और अस्थिरताएं ये उत्पन्न होना वो अकुशल चित्त का धर्म है। और शक्ति को हम देख रहे हैं, जैसे उसे हम स्वीकार करते हैं तो अकुशल चित्त कुशल हो रहा है। उस चिंता को हम बदलते हुए देख रहे हैं, प्रवाहित निरंतर बदलाव में देख रहे हैं। धम्म विषय से देख रहे हैं कि जो अकुशल है, दुख देने वाला है, उस चिंता को हम जागृति से देख रहे हैं। उसका अस्तित्व अनित्य है। मेरे मन से ही निर्माण हुई है, जो क्षण प्रति क्षण निर्माण हो रहा है। और चिंता इसलिए है क्योंकि मैंने उसे ठोस माना है, अपने लिए और औरों के लिए। ध्यान की स्मृति बनाए रखिए। देखिए कि आपका मन ही आपको ध्यान के भीतर ले जा रहा है। आपका मार्ग आप स्वयं जानते हुए, देखते हुए अनुभव कर रहे हैं कि मेरी जो अकुशल मानसिक अवस्थाएं हैं, जो 5 न्यूरॉनों में उत्पन्न होती है, लय होती है, उत्पन्न होती है, लय होती है,
और उसके मूल स्रोत को भी देखते हैं, तो उस क्षण में जो हमारा अयोनिसो मनस्कार है, वही सभी क्लेशों को उत्पन्न करता है। और उसको जानना ही, सजग होना ही उसका रूपांतर है, उसका शुद्धिकरण है। अगर उसे हम नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे वो शुद्ध हो सकता है। उसकी एक ही प्रक्रिया है, सजग होते हुए उसे स्वीकार करना। वही कुशलता है। देखिए कि 3 में जिसे हम आलस कहते हैं, शरीर और मन का, वो भी इसी अयोनिसो मनस्कार से उत्पन्न हो रहा है, या हुआ था या होगा, और कोई कारण नहीं है। और उसको हम जान रहे हैं, वैसे वैसे हमारा आलस ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। हमारे जीवन के प्रति जो गलत धारणा है, जो अयोनिसो मनस्कार से उत्पन्न होती है, जो मूल क्लेश में लोभ, द्वेष और अज्ञान है, उसी के कारण मन में उत्पन्न होने वाला मनस्कार है, वही शरीर में आलस को निर्माण करता है। और हमारी स्मृति इस आलस को देख रही है। अगर हमारे जीवन में हम उत्साही नहीं है, वो सभी आलस है। या धम्म छंद में हमारा आकर्षण कम है, वही आलस है। तो शरीर और मन में हम देख रहे हैं, उसका होने का एहसास हमें हो रहा है। इसके परिणाम को भी हम देखते हैं। जब आलस शरीर में और मन में होता है, और उसे जब हम नित्य मानते हैं, तो हमेशा वो बना रहता है। और उसके होने का कारण भी वही अयोनिसो मनस्कार है। हमारी शक्ति को
बांध के रखना, निराशा में ले जाना, भय में ले जाना, यही आलस है। देखिए, आलस हमें कहाँ कहाँ होता है। जहाँ जहाँ हम कुशल करने जाते हैं वहाँ वहाँ आलस होता है। अकुशल करने में आलस नहीं होता है, क्योंकि उसका धर्म है अकुशल करने में रुचि रखना, आनंद लेना। और हम पहचान रहे हैं कि ये उत्पन्न होने का कारण मेरा ही क्षण प्रति क्षण चित्त में जो धर्म उत्पन्न हो रहा है उसी के कारण है। जैसे जैसे आप सजग हो रहे हैं वैसे वैसे आलस का प्रमाण रूपांतरित हो रहा है। ऊर्जा में, उत्साह में। क्योंकि स्मृति का कार्य ही है अकुशल मन को रूपांतरित करना, उसकी शक्ति को शुद्ध करना। पांचवा और अंतिम जो विवरण है उसका भी अवलोकन करें। उसी ही जागृति के अनुभव के साथ हमारी सांस की स्मृति और शरीर की स्मृति बनाए रखते हुए हमारे भीतर कुछ शंका कुशंका निर्माण होती है। अपने ही कुशल कर्म के प्रति, क्या कुशल कर्म से मुझे सुख मिलेगा या मेरा नुकसान होगा। क्या मैं बुद्ध बनूंगा या बुद्ध होते भी है। धर्म के प्रति, अनित्यता के प्रति या सभी अनित्य है या कुछ नित्य भी है। या कुशल कर्म मुझे सुख भी देंगे या दुख भी। या संग के प्रति भी हमारे मन में शंकाएं हो सकती है। या संग अस्तित्व में है, क्या मैं संग के भीतर जा सकता हूँ, या संग मुझे कैसे मदद करेगा।
या संग से मैं कैसी मदद लूँ, ऐसे अनेकों प्रश्न अनेकों बार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। और हम हमेशा अनिर्णायक रहते हैं। संसार का अनुभव होते हुए भी हमें निर्वाण प्राप्त या निर्वाण का होने का हमें संभ्रम रहता है। ऐसे कुछ भी बातें हमारे मन में उत्पन्न हो रही है, जानिए कि उत्पन्न होने का मूल स्रोत जो है वो हमारा अयोनिसो मनस्कार है, जो क्षण प्रति क्षण इस चित्त में उत्पन्न हो रहा है। अपने आप को दोष ना दीजिए। कैसी शंकाएं मेरे मन में क्यों आती है? शंकाएं आना उसका धर्म है, क्योंकि अयोनिसो मनस्कार उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जैसे हम सजग हो रहे हैं और जान रहे हैं कि ये मेरी शंका है, तो जागृति हमें समाधान दे रही है, उपाय दे रही है, मार्ग दे रही है। किसी भी प्रकार की शंकाओं को जो शंका हमें बुद्ध बनने से रोक रही है, हमारे सच्चे सुख को अनुभव करने के लिए रोक रही है, हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि हम सजग हो रहे हैं कि हमारा अनिर्णायक रहना या संकल्प का भाव वही शंका को निर्माण करता है। हमारा धम्मचंद का भाव ही हमारे शंका को निर्माण कर रहा है। देखिए कि एक तरफ हमें अकुशल मन अनुभव हो रहा है और उसी क्षण में जैसे हम सजग होते हैं वैसे ही कुशल मन उत्पन्न हो रहा है। दोनों मन को हम देख रहे हैं। और ध्यान में भी हम इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। यही धर्म जीवन है। अकुशलता को जानना, निर्गुणों को जानना, उसको स्वीकार करना, उसके पूरे सत्य अनुभव के साथ उसके धर्म के साथ उसका उत्पन्न होना, कहाँ से है, उसका स्वभाव नित्य नहीं है, वही जागृति है जिसे हम योनिसो मनस्कार कहते हैं। हमें जागृति होती जा रही है और हमारा मनस्कार
और योनि से योनिसो की तरफ रूपांतरित हो रहा है। उसी क्षण में, एक क्षण में हम अयोनिसो मनस्कार में आते हैं और वैसे ही जागरूक हो जाते हैं, तो दूसरे ही क्षण में हमारा मन योनिसो मनस्कार से उसे ग्रहण करता है और अकुशलता रूपांतरित हो जाती है। जैसे कि श्वास भीतर आने से हमारे हर एक पेशियों को नया जीवन मिलता है, और जीवन का अर्थ ही यह है कि पेशियों का मरना और नई पेशियों का उत्पन्न होना। वैसे ही एक क्षण में अयोनिसो मनस्कार उत्पन्न होता है और हम जान लेते हैं, वैसे ही वो मरकर या रूपांतरित होकर वो योनिसो मनस्कार में उत्पन्न होता है। क्योंकि एक क्षण में चित्त एक ही कर्म करता है। अगर वो अकुशल है तो वो कुशल नहीं हो सकता, और जब कुशल है तो वो अकुशल नहीं हो सकता। और यही क्षण प्रति क्षण हमारे मन में घटित हो रहा है। सूक्ष्म प्रक्रिया में हमारी अकुशलता हम देख रहे हैं, कुछ क्षण के लिए आती है और चली जाती है। तो उसी क्षण के भीतर दूसरा क्षण कुशल चित्त का है, बुद्ध के चित्त का। अगर हम अकुशल चित्त को स्वीकार कर लेते हैं तो उसकी शक्ति कुशल चित्त को देखने में हो जाती है। हम बेचैन नहीं होते हैं, हम शांत हो जाते हैं, और शांति से हम हमारे कुशल चित्त की गहराई को अनुभव करते हैं। वही शुद्ध चित्त है, बुद्ध का चित्त है, जो हमारे ही भीतर है। 5 न्यूरॉन शांत हुए हैं, दूर हुए हैं, भले कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए भी क्यों न हो। हम अर्पणा समाधि का अनुभव कर रहे हैं, जबकि उपचार समाधि में हमने अपने न्यूरॉनों को शांत किया है, जानकर, सजग होकर, और अभी तो शुद्ध ही शुद्ध है। शुद्ध चित्त का ही अनुभव बुद्धत्व का मार्ग है, अनुभव। और इस क्षण में उसका हम अनुभव ले रहे हैं, क्योंकि उसका वो धर्म है। धीरे धीरे ध्यान को समापन की तरफ ले चले, और जो कुछ भी हमें अपने अनुभव से जो अवलोकन हुआ है
उसका परीक्षण करें और उस परीक्षण से अपने आप संकल्प करें कि जो कुछ भी अकुशल चित्त है उससे मैं सहज रहूँगा, स्वीकार करूँगा और उसी के साथ अकुशल चित्त कुशल चित्त में परिवर्तित होगा, जो कुशल कर्म करने में हमें प्रेरित करेगा। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समापन करें और जो ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है शरीर को स्पर्श करते हुए अपने आप पर मैत्री करें कि मैं सुखी हूँ, दुखों से मुक्त हूँ। तो बहुत बहुत साधुवाद आपके इस आज के ध्यान सत्र में जो अनुभव किया है उसके साथ में बने